तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईमेट में। तो आज हम आ चुके हैं आपके पास बिहार बजट 2026-27 लेके। इससे देखिए एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इकोनॉमिक्स में इसका क्वेश्चन फंसता है। तो इस 10 मिनट के अंदर हम आपका बिहार बजट करने वाले हैं और सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बजट 2026-27 की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रेजेंट किसने किया है। तो इट वॉज प्रेजेंटेड बाय विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, अब इसके हाइलाइट्स की बात करते हैं। बजट का हाईलाइट क्या था? टोटल बजट का साइज जो था वो 3,17,095 करोड़ था। रियल जीएसडीपी ग्रोथ रेट 9.2% थी। फिजिकल डेफिसिट कैप 3% ऑफ जीएसडीपी था और जीएसवीए लीडर शेयर था टर्शरी सेक्टर को 58.6% शेयर मिला हुआ है। ठीक है, अब इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। पर कैपिटा इनकम जो है एट करेंट प्राइस 66,828 है और कांस्टेंट प्राइस पे 36,333 है। सारे एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहेंगे, ये जो बजट हम आपको पेश कर रहे हैं ये बिहार का बजट है। यूनियन बजट का वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और इसके बाद कल हम पोस्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। हर सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आपके पास मिल जाती है। ठीक है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जैसा कि एक्सपेक्टेड था पटना का है। ठीक है, और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम सीहोर का है। तो आप याद कर सकते हैं कि इतना कम पैसा है कि सिहर जाओगे, इतना कम पैसा है कि सिहर जाओगे। टॉप स्पेंडिंग सेक्टर जहाँ पे पैसा इन्होंने खर्च किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे खर्च किया है 60,944 करोड़। और रोड डेंसिटी रैंक में नेशनली थर्ड है। इसका क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि रोड डेंसिटी रैंक में बिहार किस पोजीशन पे है। तो बिहार थर्ड पे है, 3167 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब कोर मॉड्यूल्स की बात करते हैं, किस किस मॉड्यूल पे इनका बेस्ड है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सबसे पहला ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी। नेशनल स्टैंडिंग क्या है? बिहार सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है इंडिया में। रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए एक बेस प्राइस पे बात होती है 2011-12 के बेस पे, और करंट प्राइस जो अभी चल रहा है। तो बेस कांस्टेंट प्राइस पे रियल ग्रोथ 9.2% पे है। ठीक है, और करंट प्राइस पे नॉमिनल ग्रोथ रेट 14.5% पे है। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस प्राइस पे पड़ता है। कई बार आपसे करंट प्राइस पे पूछ लेता है, तो ये बात याद रखिएगा कि बेस प्राइस 2011-12 का सेट है, उस पर हम 9.2% पे हैं और करंट प्राइसेस पे नॉमिनल ग्रोथ रेट 14.5% है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीएसडीपी की बात करते हैं तो वापस से किसकी बात होगी? कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस पे वैल्यू है 4,64,540 करोड़, ये नंबर आपको याद रखना है। और करंट प्राइस पे 8,54,429 करोड़, मतलब जस्ट दुगना है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आपको ऊपर बता दिया गया है, करंट प्राइस पे 66,000 और कांस्टेंट प्राइस पे 36,000, ये भी ऑलमोस्ट डबल है। तो देखिए कांस्टेंट आप याद कर लीजिएगा, उसका ऑलमोस्ट डबल जो होगा वही आपका करंट प्राइस पे होगा। ठीक है, अब कोर मॉड्यूल 2 की बात करते हैं हम, तो सेक्टोरल शेयर एंड ग्रोथ ट्रेंड की बात करते हैं। तो कहाँ कहाँ शेयर किया गया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, जिसमें सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर को दिया गया है। ठीक है, और कोर मॉड्यूल 3 कंप्रिहेंसिव फिजिकल लेजर की बात करते हैं, मनी पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है इसकी बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो टोटल बजट आउटले कितना है इस बार का? 3,17,095 करोड़। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना है? 3% ऑफ जीएसडीपी। और रेवेन्यू स्टेटस कितना है? 0.8% ऑफ जीएसडीपी। अब खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है? टोटल आउटले जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 2,52,000 करोड़, 79.52% ऑफ द टोटल। और कैपिटल आउटले कितना है? एसेट कितना बना रहा है? फ़ायदा कितना हो रहा है गवर्नमेंट को? तो 40,532 करोड़। तो आपको ये पता ही चल रहा होगा कि हम लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ इनका एक्सपेंडिचर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, सैलरीज में 20% जाता है, पेंशन्स में 13% और इंटरेस्ट पेमेंट में 9%। सबसे अधिक पैसा कहाँ पे जा रहा है बच्चों? सैलरीज में जा रहा है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करते हैं तो पैसा हम कमा कहाँ से रहे हैं? सबसे अधिक पैसा सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू से होता है। अगर आप यूनियन बजट को देखेंगे तो उसका भी एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा वो स्टेट शेयर को देता है। फिर स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू और ग्रांट इन एड से ही कमा रहे हैं पैसा। ठीक है, कोर मॉड्यूल की बात करते हैं। 4 डिपार्टमेंटल प्रायोरिटीज़ की हायरार्की क्या है उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें
एक सेकेंड बच्चों। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि सबसे अधिक पैसा किसे मिला है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट को मिला है 60,904 करोड़। इसको एग्जैक्टली एज इट इज़ याद रखिएगा। अगला हेल्थ डिपार्टमेंट को मिला है, देखिए एजुकेशन पे कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है बिहार गवर्नमेंट, उसके जस्ट बाद हेल्थ डिपार्टमेंट पे है 20,355 करोड़। फिर उसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 17,000 करोड़। टॉप 3 आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। टॉप 3 किन पे खर्चा किया गया है और कितना खर्चा किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसको अरेंज करने को आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है 16,043 करोड़, जस्ट थोड़ा सा पीछे होम डिपार्टमेंट से। और एनर्जी और पावर सेक्टर डिपार्टमेंट में 13,484 करोड़। अब कोर मॉड्यूल 5 की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और इन्वायरमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है और क्या बन रहा है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर देश हैं, आपको पता ही है। तो और यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब सबसे आगे है उसमें, ठीक। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना रिपोर्ट किया गया है, 226.80 लाख मेट्रिक टन्स। कितना किया गया है, 226.80 लाख मेट्रिक टन्स, ठीक। अब इसमें एक मिशन आया, इस मिशन को ज़रूर याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली मिशन। नोटेबल इन्वायरमेंट माइलस्टोन है, जिसमें कैनोपी कवर एक्सपैंड किया गया है 15% तक अक्रॉस द स्टेट। कैनोपी कवर क्या होता है बच्चों, जैसे ये आपका बिहार है, ठीक है, ये आपका बिहार है। अब इसमें कितना एरिया जो है वो कवर्ड है विथ प्लांट, तो वही कैनोपी कवर होता है, ठीक है। तो कैनोपी कवर एक्सपैंड हो गया 15% तक, ठीक। अब कोर मॉड्यूल 6 की बात करते हैं, इसमें सोशल इंडिकेटर्स है, डेमोग्राफी है और लेबर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के न्यूट्रिशनल रियलिटीज़ क्या आई हैं सॉरी, इसके बारे में बात करते हैं। स्टंटेड ग्रोथ, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन जो है उसका परसेंटेज 42.9% है, अंडरवेट 41% है और एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले 22.9% है। ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, तो कंबाइंड एवरेज 69.2 ईयर्स है, ये आप याद रखिएगा कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी आई है, 69.2 ईयर्स। मेल डेमोग्राफी 68.9 ईयर्स और फीमेल डेमोग्राफी 69.7। बच्चों हर सुबह 7:30 बजे आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, उसको देखते रहिए, हर दिन आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जैसा आपको भी पता होगा 30 क्वेश्चंस तो आपके करंट अफेयर्स से ही आते हैं, ठीक है। कोर मॉड्यूल 7 की बात करते हैं, तो इसमें एनर्जी, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक। इसकी बात अगर हम करते हैं एनर्जी, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो देखिए रोड नेटवर्क जो है, रोड नेटवर्क जो है आपका, रोड नेटवर्क 5.5% है टोटल रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया के, और रूरल पेव्ड रोड्स जो है वो 1.17 लाख किलोमीटर क्रॉस कर चुकी हैं। ये जब आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बताएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है आपको, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो एक 6 लेन का न्यू गंगा ब्रिज बना है, जिस पे पैसा लग रहा है पूरा 4988 करोड़ रुपए, ठीक है। ये बना कौन रहा है, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बोर्ड। एविएशन की बात करते हैं, तो एविएशन में 20% ग्रोथ रेट देखी गई है, एविएशन में 20% ग्रोथ रेट देखी गई है। और पावर कंजम्पशन 134 किलोवाट आवर से बढ़ के 134 किलोवाट आवर कब था बच्चों, 2012-13 में, वहाँ से बढ़ के अब हो चुका है पावर कंजम्पशन 374 किलोवाट आवर। इन सब के बारे में हम आपसे इकोनॉमिक सर्वे में बात करेंगे, जिसका वीडियो कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोर मॉड्यूल 8 जो है, कोर मॉड्यूल 7 और 8 बच्चों आपका इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस करेंगे। बजट में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कल सुबह 7:30 बजे की करंट अफेयर्स के लिए बने रहें।